छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में कलह कलेश प्रारंभ होता है। बहुत ज्यादा देर तक सोती है सासू को गुस्सा आता। थोड़ा जल्दी उठ जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत थोड़ा आलस्य करती है सासू का मन खिन्न हो जाता है। अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करो। तुम इस धरती के श्रृंगार हो, तुम इस धरती के देवी देवता हो, तुम इस धराधाम के उपहार हो, तुम इस भारत देश के होनहार लाल हो, इस हिंदुस्तान की शोभा। तुम साधारण नहीं हो। हर बेटी राधा है, हर बालक कान्हा है, कन्हैया है, कृष्ण भगवान है। समय का सदुपयोग करिए। और कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह कठिन संसार। ये माया मोह बड़ा कठिन है। ये माया मोह ऐसे छूटता नहीं है। तुम गुस्सा में कह सकते हो मैं छोड़कर चला जाऊंगा, पर जा नहीं पाओगे। और यदि चले भी गए तो फिर मधुबनी में बैठकर रोओगे कि हाय मेरा बेटा, वहां रोओगे। हमारे पास में कितने लोग सब झटके से छोड़कर साधु बनने आते हैं। मैं उनसे जब बात करता हूं, मैंने कहा पत्नी है? बोले है। माँ बाप हैं? बोले है। बेटा बेटी है? बोले है। तो हमने कहा तुम तो चले आए हो, वह लोग तुमको याद करके रोते होंगे, क्या तुम्हारे मन में कुछ लगता नहीं है? तो वो भी रोने लग जाता है, आंसू झरझर गिरते हैं। तो हमने कहा वापस चले जाओ। तो बोलता किराया दे दो चला जाऊंगा। ये माया मोह अंदर से पकड़े रहता है। ये ऐसे आसानी से छूटने वाला नहीं। जब भगवान श्री राम अयोध्या की याद करते थे तो राम रोने लग जाते थे। लक्ष्मण पूछते थे भगवान तुम क्यों रोते हो? तो राम कहते थे जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब नीर बिलोचन भरहि। अयोध्या की जब जब याद आ जाती थी तो राम की आंखों में आंसू भर जाते थे। और रामायण कहती है कि मोह सकल व्याधिन कर मूल, चेहिते पुण्य उपजे बहु सूला। मोह समस्त दुखों की जड़ है, जिससे नाना प्रकार के कष्ट पैदा होते। मोह जेल है, लोभ भी जेल है, क्रोध भी जेल है, अहंकार बहुत बड़ी जेल है, सेंट्रल जेल है। आदमी कितना अज्ञानी है, गाड़ी अपने चलने के लिए खरीदता है, अहंकार पड़ोसियों को दिखाता है। गर्दन ऐंठ के चलता है, क्या समझ रखा है 50 लाख की गाड़ी है, तो क्या पड़ोसियों के लिए है? नहीं, हमारे लिए है, अपने लिए, खुद के लिए। तो ऐंठ पड़ोसियों को क्यों दिखाते हो? गाड़ी है इसलिए ऐंठ दिखाता। तो पड़ोसियों से क्या लेना देना है? जितना बड़ा ज्ञान होगा उतना बड़ा अभिमान होगा, और अज्ञान जब मर जाएगा अभिमान अपने आप उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। अज्ञान अभिमान को जन्म देता है। जब ज्ञान हो जाता है, वृक्ष में फल आ जाते हैं, डालें झुक जाती है, और जिस वृक्ष में फल नहीं तो डालें ऊपर की ओर उठ जाती है।
जिसमें ज्ञान आ गया वो झुकने लग जाता है, नम्रता आ जाती है। जिसमें ज्ञान नहीं है, अरे अकड़ के चलता है। और ये अहंकार बहुत बड़ी जेल है, जेल खाना है। सासू होने का भी अहंकार आ जाता है। कितनी सासुएं इतनी खतरनाक हैं कि बहुओं को सांस लेना मुश्किल किए, बहुओं का दम घुट रहा है। आहा। और कितनी बहू ऐसी है बिल्कुल बहू नहीं, अरे एटम बम बनकर आई है। सासू ही बेहोश पड़ी है बहू के कारनामों से। एक महात्मा भीख मांग रहा था, साधु भेष में था और भिक्षा मांग रहा था कि ये जीव, ये आत्मा कितने बंधनों में बंधा हुआ है, कितने बंधन। कबीर कहते हैं गिन नहीं सकता हूं उतने बंधन है, गिन नहीं सकता, यानी गिनती कम पड़ सकती है, इतने बंधन में ये जीव बंधा हुआ है। तो कबीर साहब ने एक दोहा कहा। कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है। क्या नाम है? बीजक। बीजक का दोहा है ये, गाइए। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी। बहु बंधन से बंधा है, एक बंधन नहीं। एक बंधन खुल भी जाए तो और बहुत बंधन है। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी, की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पी। कबीर कहते या तो अपने बल से छूट सकता है और या तो कोई पीऊ, कोई परमात्मा के समान सद्गुरु मिल जाए, वो सभी बंधनों को काट सकता है। बहुत बंधन है। कोई लोभ के बंधन में बंधा पड़ा है। एक आदमी हजारों की भीड़ में खड़ा हुआ और बोला, किसी आदमी की $2000 के नोट की गड्डी गिर गई है, जिसकी हो ले सकता है। 50 लोग दौड़ कर आ गए कि मेरी है, मेरी है। तो जो खड़ा होकर बोला था उसने कहा कि अभी गड्डी बांधने वाला धागा मिला है, गड्डी अभी नहीं मिली। ये लोभी लोग दौड़े हैं लेने के लिए। इस दुनिया में देना सीखो। सूर्य सबको रोशनी देता है, सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। याद रखना, देने वाले को सम्मान मिलता है। समुद्र सभी नदियों से पानी लेता है, लेता है, लेता है, तो समुद्र का पानी खारी हो जाता है, नमकीन हो जाता, पीने लायक नहीं रह जाता है। याद रखना, लेना ही लेना सीखोगे तो तुम खारी हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, किसी के प्रयोग लायक नहीं रह जाओगे। यदि देना भी सीख लोगे तो सबको रोशनी दे दोगे, संसार उजाला हो जाएगा। इसलिए देना सीखो, और जितना दोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा।
मैं जितना ज्यादा ज्ञान बांटता हूं, ज्ञान देता हूं ना, मेरा ज्ञान भी बढ़ रहा है। धन दान करो तो धन भी बढ़ता है, वस्त्र दान करो वस्त्र बढ़ता है, रक्त दान करो तो नया रक्त शरीर में निर्मित होकर के बढ़ जाता है। द्रौपदी यमुना में स्नान कर रही थी, निकलकर बाहर आती है, देखती है कि एक साधु बहुत देर से यमुना नदी की धारा में जल में बैठा हुआ नहा रहा है। द्रौपदी ने कहा, ए बाबा बाहर निकलो, मैं आपके चरण छू लूं, प्रणाम कर दूं। भारत देश में चरण छूने की बहुत बड़ी परंपरा है और चरण छूने से बढ़कर के और कोई सम्मान नहीं होता, याद रखना। कोई भी महान पुरुष हो, देवी देवता हो, भगवान हो, चरण लास्ट है, चरण छूकर मस्तक में लगा दिया। महात्मा ने कहा कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, नदी के जल के अंदर ही रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा संत कभी कभी मिलते हैं, आओ बाहर चरण छू। कोई महिला या कोई पुरुष जब किसी संत को नमन करता है, प्रणाम करता है, तो समझ लेना उसको इंसान के रूप में नहीं प्रणाम करता है, उसको भगवान के रूप में देखकर प्रणाम करता है। इसलिए संत को भगवान से भी ज्यादा पवित्र होना चाहिए। संत ने कहा, क्षमा करना बेटी, मेरे कपड़े नदी की धार में बह गए। संत तो निश्चिंत था, ढंग से कपड़ा नहीं रखा, किनारे रखा, हवा आई झोंका में कपड़े नदी की धारा में गिर गए, बह गए। अब संत महात्मा लवोटी पहनकर अंदर बैठा है, नंगुआ बाबा। निकले तो कैसे निकले, शर्म लग रही। संत ने कहा, मैं नहीं निकलूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा कपड़ा नहीं है। द्रौपदी उस समय सफेद साड़ी पहनती थी। मैं कहूंगा कभी कभी महिला को भी सफेद रंग की साड़ी भी पहनना चाहिए, किनारा थोड़ा रंगदार हो, बाकी व्हाइट पहन कर देखो। हफ्ते में एक दिन, 7 दिन हफ्ते में होते, 7 कलर की साड़ी रखो। और गुरुवार को गुरु का दिन है, गुरु की पूजा करो, सफेद रंग की किनारी रंगदार बस साड़ी पहनकर पूजा करो। ये कपड़े के रंग का प्रभाव भी तुम्हारे मन पर पड़ता है, ये साधारण चीज नहीं। द्रौपदी अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर रख देती है, एक पत्थर के नीचे दबा देती है। महात्मा मैं जा रही हूं, आप समय मिले तो इस कपड़े को पहन लेना। साड़ी के थोड़े से टुकड़े से अपनी लाज बचाना, शेष साड़ी से मैं अपनी लाज बचा लूंगी। महात्मा ने कहा, ए बेटी मैं आशीर्वाद देता हूं, आज तूने मेरी लाज बचाने के लिए वस्त्र दान दिया है, मेरी तपस्या का पुण्य लग जाए। तेरी लाज कोई छीन नहीं सकता है, तेरी इज्जत कोई छीन नहीं सकता है, चाहे जितना ताकतवर। जब दुर्योधन दुशासन को आदेश करता है, इसकी साड़ी खींचो, द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक जाता, ढेर लग जाता है और साड़ी का कपड़ा खत्म नहीं होता। आकाशवाणी होती है, दुशासन फालतू मेहनत मत कर, ये महात्मा का आशीर्वाद है। इस बेटी ने, द्रौपदी ने महात्मा की इज्जत को बचाया था, सम्मान को बचाया था, इसलिए महात्मा के आशीर्वाद से इसकी इज्जत कोई नहीं ले सकता है। वस्त्रदान तुम्हारे वस्त्रों की उन्नति करता है, अन्नदान से अन्न बढ़ता है, धन दान से धन बढ़ता है, ज्ञान दान से ज्ञान बढ़ता है। साहेब बंदगी और प्रेम दान से प्रेम बढ़ता है, बुद्धि दान करने से बुद्धि बढ़ती है। और याद रखना, भक्ति दान करने से भक्ति बढ़ती है। आज हमारे इस सभा में ऐसे ऐसे भक्त बैठे हैं, एक एक भक्त ने सैकड़ों लोगों को भक्ति से जोड़ा है, उनको भी भक्ति दान किया है।
भक्ति सिखाई है, भक्ति दिया है कि तुम भी गुरु के प्रवचन सुनो, उनकी भक्ति करो। और जिन्होंने भक्ति दूसरों को प्रदान करने में अपना योगदान किया है, उनकी भक्ति 1000 गुना बढ़ती चली गई। प्रचारक भक्त है। इसी श्रृंखला में हमारे परम भक्त श्री सुनील भारती जी खड़े हो, गंभरिया के निवासी। आपने हजारों लोगों को भक्ति सिखाया, भक्ति दान दिया, गुरुदेव से जोड़ा है। मोबाइल से प्रवचन सुना देते और बता देते तुम भी सुनो। गुरु के जन्मोत्सव 20 अक्टूबर को आपने बहुत बड़ा भंडारा किया था। आपकी भंडारा में बहुत सहयोग करने वाले सभी टीम उनकी, हरे राम खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जितना। हाँ, गंभरिया वाले देखो कितना, सिंहेश्वर के टेलर साहब, ये गंभरिया के लोग, खीर का भंडारा चला, हजारों लोगों ने खाया। और 2023 में प्रोग्राम होगा। भक्ति दान करने से भक्ति बढ़ती है, याद रखना। प्रेम दान करने से प्रेम बढ़ता है। और प्रसन्नता दान करने से प्रसन्नता बढ़ती है। किसी को तुम कुछ नहीं दे सकते हो तो कम से कम खुश होकर के बोल तो सकते हो। ऐसा मुंह बना करके बैठते हो, लगता है कोई भूत प्रेत आया है। थोड़ा मैं हांगकांग में गया था, तो हांगकांग के मूल निवासी लोग चाहिए कि ले लेना चाहिए। फट से लिया फोटो, बोले साथ में बैठ के लेना चाहता हूं। बैठो। हाँ बैठ गए, फोटो लिया। तो हमने पूछा उनसे, ये फोटो लेने की डिजायर तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हुआ? व्हाई डिजायर फोटो? तो उसने बताया कि आप हंस रहे थे, खुश रहे थे, तो ऐसा हमको अच्छा लगा कि इनका फोटो ले लो। अरे ये एक्टर क्या करते हैं, ये भी यही तो एक्टिंग करते हैं। तो तुम घर में सुबह से शाम तक एक्टिंग करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना घर ही महान धन्य हो जाएगा। खुश रहना सीखो, सही काम करना सीखो। और खुश वही रह सकता है जिसका मन निष्कपट है। खुश वही रह सकता है जिसका मन निर्मल है। खुश वही रह सकता है जिसका चिंतन सही है। खुश वही रह सकता है जो दूसरों को खुश कर सकता है। खुश वही रह सकता है जो दूसरों की खुशी छीनता नहीं है। खुश वही रह सकता है जो सबको खुश करने की कोशिश करता है। और खुश वही रहता है, याद रखना, जो खुश रहना चाहता है वही खुश रहता है। खुश रहो। तुम्हारी वजह से यदि तुम्हारा भाई दुखी है, बहन दुखी है, पिताजी दुखी है, मां दुखी है, पत्नी दुखी है, पति दुखी है, तुम खुश नहीं रह सकते। कितने भाइयों ने अपने भाइयों को इतनी पीड़ा दिया है। बड़े आलसी, बड़े निकम्मे, बड़े क्रोधी, बड़े दुष्ट, उल्टा पलटा काम करते हैं। भाई समझाता है, मानते नहीं। भाई को टेंशन दिया। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को भारी टेंशन देती है और रात को इंजेक्शन देती है और सुबह फिर रिएक्शन करती है और दिन भर इन्फेक्शन होता है। ये सब क्या नाटक कर रही है? सोचती है मेरा पति लंबी आयु को प्राप्त हो। अरे लंबी आयु, ये तो अगले साल मर जाएगा, यही हालत रही है। पति को टेंशन मत दो। वो कौन सी आदत है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते हो?
तुम एक दिन जब मृत्यु का समय निकट आता है, इस शरीर को छोड़ देते हो, परिवार को छोड़ देते हो, पूरी दुनिया को छोड़ करके आत्मा विदाई ले लेती है, तो जीते जी ये बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, सारी बुरी आदतों को तुम त्याग दोगे। तुम्हारी पत्नी भी खुश रहेगी, पति भी खुश रहेगा, माँ बाप भी खुश रहेंगे और गुरुदेव भी खुश हो जाएंगे तुमको देख करके। क्या नहीं छोड़ सकते हो तुम? साहिब बंदगी। जीवन में अच्छे आदमी की तलाश हर आदमी को। भगवान श्री राम रीछ भालू बानरों की सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करते। राम से किसी ने पूछा कि मनुष्यों की सेना लेकर तुम क्यों नहीं गए? तुम खुद मनुष्य रूप में थे। बानरों बंदरों की सेना लेकर गए। हिंदुस्तान में क्या मनुष्यों की कमी थी? तो राम ने कहा मनुष्यों की सेना लेकर इसलिए हम नहीं गए कि मनुष्य अगर हिंदुस्तान के हमारे साथ में जाते, लंका पर चढ़ाई करने, लंका में पहुंचते और लंका सोने की लंका देखते और रावण कहीं इनको गुप्त सूचना दे देता कि 1-1 किलो सोना दे दूंगा, तो ये सब नालायक उसी के पक्ष में चले जाते। फिर मेरी हालत खराब हो जाती। इसलिए मैं बानरों को ले गया। ये बानर सोना चांदी समझते नहीं। देखो राम बुद्धिमान थे। ऐसे लोभी लोभी आदमी को लेकर तुम कोई सफलता करना चाहो तो लोभ के कारण तुमको डुबा देगा, कुछ नहीं काम आएगा वो। जीवन में जितने दुख दिखते, गा दूं और मंद मंद बजाइए। जीवन में जितने दुख दिखते। जीवन में दुख क्यों है? क्या कारण है इसका? व्हाट इज रीजन? प्लेजर। दुख का कारण क्या है? एक ही कारण है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। जीवन में जितने दुख दिखते। आप कहीं रहो, बिहार रहो, पश्चिम बंगाल रहो, यूपी रहो, एमपी रहो, दिल्ली रहो, कहीं रहो, अमेरिका, लंदन रहो, आप सब जगह सुखी हो सकते हैं। कोई नहीं पूछता ये गुरुजी कहाँ के रहने वाले हैं, और कोई नहीं जानना चाहता तुम्हारा आश्रम। अरे जाने दो भाड़ में आश्रम। हमको क्या जरूरत है कि ये सेव फल किस बगीचे से आया है? हमको तो सेव फल की क्वालिटी अच्छी, उसे खरीद कर खा लेना है। हमें तो गुरुजी कहाँ रहते उससे लेना देना नहीं। हमें तो गुरुजी अच्छे हैं, बस उनको स्वीकार करना है। ये बात है कि नहीं? धन्य हो। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। वे निज दोषों के कारण ही। वे निज दोषों के कारण ही। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। पर जिस ज्ञान न हो, गाओ, पर जिसको इतना ज्ञान न हो। बाबा प्रणाम।
पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। हर सासू कहती है कि बहू की वजह से मैं दुखी हूं, और बहू कहती है सास ससुर के कारण दुखी हूं। पति कहता पत्नी से दुखी हूं, पत्नी कहती पति से बहुत परेशान हूं। बेटा कहता है माँ बाप से दुखी हूं। ये सब सबसे दुखी हैं, ये खुद से कोई दुखी ही नहीं, दूसरों से ही दुखी है। और ये दूसरे लोग सबको दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने भीतर झांको, कहाँ गलती है, स्वयं में कहाँ कमी है। अगर बेटी ससुराल में टिकती नहीं है, याद रखना बेटी के अंदर भी कमी है। बेटी के माँ बाप को कभी अपनी बेटी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। बेटी का मनोबल बढ़ा करके उस बेटी को बंदूक मत थमाइए हाथ में, थोड़ा उसको शांति दीजिए। और बेटी को भी गम खाना सीखना चाहिए, समय पर जागना सीखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में कलह कलेश प्रारंभ होता है। बहुत ज्यादा देर तक सोती है सासू को गुस्सा आता है। थोड़ा जल्दी उठ जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत थोड़ा आलस्य करती है सासू का मन खिन्न हो जाता है। आलस्य छोड़ दो, मन प्रसन्न हो जाएगा सासू जी का। सासू हर बात में नोक झोंक करती है, बहू का मन दुखी हो जाता है। सासू को भी चाहिए हर बात में नोक झोंक मत करो, चलने दो, चलवा दे ठीक है। हर बात में बोलो मत, थोड़ा उल्टा भी करेगी, सीधा भी करेगी, धीरे धीरे सीख जाएगी। छोटी है, बच्ची है, अभी इसको बचाना पड़ेगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। गम खाना सीखो। हर सासू को अपनी बहू की भी गम खा लेना चाहिए। उसकी जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, प्रसन्न रहो। तो मैं एक कहानी सुना रहा था आपको, सासू होने का अहंकार। आहा, एक साधु भिक्षा मांग रहा था, ये बात बताया था ना, छूट गई कहानी में, सुना देता, नहीं चूक जाऊंगा। साधु किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा लेने गए। सासू घर में नहीं थी, बहू थी। बहू से भिक्षा मांगा। बहू ने कहा बाबा थोड़ा रुको, मैं घर के अंदर से आती हूं। तो साधु ने सोचा घर के अंदर जा रही है, कुछ लेकर आएगी। घर के अंदर से जब आई 5 मिनट के बाद, तो उस बहू ने कहा बाबा हमारे घर में भिक्षा नहीं मिलेगी आपको, जाओ बाबा यहां कुछ नहीं मिलेगा। तो साधु मुस्कुराता हुआ चल देता है, हंसता हुआ। जो नहीं देता है ना, उसके लिए भी साधु हंस देता है, ठीक है। भिखारी भी हंस देता है जो नहीं देता है। जो देता है उसके लिए भिखारी मुस्कुरा देता है, ना देने वाले के लिए हंस देता है।
एक भिखारी से किसी ने पूछा कि जिसने दिया उसके लिए तूने मुस्करा दिया और जिसने नहीं दिया उसके लिए तूने हंस दिया, तो ये क्या बात? तो उसने कहा मुस्करा इसलिए दिया देने वाले के लिए कि अगले जन्म में भी ये दाता बनकर पैदा होगा, बड़ा धनवान बनकर पैदा होगा। बोले जिसने नहीं दिया तो हंसा क्यों? बोले हंसी इसलिए आई, अगले जन्म में ये भी भिखमंगा बनेगा तो हमारे साथ में ही रहेगा ये, इसलिए हंसी आती। कि इस कंजूस को पता नहीं है कि ये धन दौलत क्या साथ में लेकर जाओगे। कितने लोग अपने कुटुंब के मोह में इतना पड़ जाते हैं कि 1 रुपया दान नहीं कर पाते। सब कमा कमा कर ढेर लगाते रहते हैं, बेटों के लिए और बेटों के बेटों के लिए, 7 पीढ़ी के लिए रख देते हैं। उनको पता है 7 पीढ़ी अंधे और कोढ़ी पैदा हो, कुछ कर नहीं पाएंगे, कोढ़ियों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अरे ये 7 पीढ़ी के लिए धन मत रख, चाहे राजनीति करो चाहे कुछ करो, लेकिन इतना धन जमा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे को अगर सुखी बनाना चाहते हो, सम्माननीय जिंदगी जीने की कला सिखाना चाहते हो और बेटे का प्रभाव बढ़ाना चाहते हो, बेटे को सुंदर संस्कार दे दीजिए, बेटे को ज्ञान दे दीजिए और बेटे को सद्बुद्धि दे दीजिए और बेटे को जिंदगी में चरित्र से रहना सिखा दीजिए। आपका बेटा मिट्टी छुएगा तो सोना बन जाएगा, आपका बेटा महान बनकर के जिंदगी जिएगा। ये बेटा के लिए चुट्टा बन रहे थे और बेटा उस पैसे से शराब पी रहा है। एक मिनिस्टर मुझको मिले तो बोले हमारे घर में सब ठीक है लेकिन बेटा नहीं ठीक है। तो हमने कहा बेटा क्या करता है? नहीं बस ऐसे ही है सब मामला। तो हमने कहा कमा के तो दे ही दिया है, मर जाओगे तो भी वो जिंदा रहेगा, खाएगा पिएगा। बोले अरे बहुत दुर्गुणी है, तो धन इतना क्यों दे रहे हो उसको? बच्चों से मैं कहूंगा, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं, सब बच्चे बेटी हो या बेटा हो, पोती हो या पोता हो, एक छोटा सा दान पात्र बनाइए, छोटा सा डब्बा गुल्लक बनाइए। और अगर कभी माँ बाप तुमको पैसा देते हैं, नानी नाना पैसा देते हैं, तो गुल्लक में बचत करके रखिए और 3-4 साल के बाद वो पैसा फोड़ कर निकालिए। जो भी निकलेगा 10-20 हजार, 10-20 हजार बाप से कह दो और लगा दीजिए और कह दो एक स्कूटी खरीद दूंगा। ये चाट पकौड़ी खा के घूम रहे हो, आदत बिगाड़ रहे हो, उससे बेहतर है स्कूटी लेकर जाना। कार खरीदो, कार से स्कूल जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पैसे को बर्बाद मत करो। और ये भी निवेदन करूंगा, बच्चे को यदि आपने धन दिया है लेकिन धर्म पर चलना नहीं सिखाया, बच्चे को मकान दिया है लेकिन उस मकान में रहने की कला नहीं सिखाई है, और बच्चे को आपने सामान दिया है लेकिन सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग नहीं सिखाया है, और बच्चे को आपने बहुत बड़ी शिक्षा दिया है लेकिन बच्चे को अगर संस्कार नहीं दिया है आपने, तो याद रखना आपका बच्चा कभी सुखी नहीं होगा, बच्चा हमेशा दुखी रहेगा। बच्चा सुखी तभी होता है जब सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग सिखा दो उसको। ज्ञान दे दो बच्चे को, सत्संग से जोड़ दो, तो वो साधु हंसता हुआ चल देता है। सामने से उस घर की सासू आ रही थी। सासू ने पूछा, अरे साधु बाबा अभी तो मेरे घर के सामने खड़े थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो मेरी बहू ने भिक्षा दिया कि नहीं दिया, क्या कहा? तो साधु ने कहा कि तुम्हारी बहू ने जवाब दिया कि बाबा इस द्वार पर भिक्षा कभी नहीं मिलेगी, जाओ बाबा टाइम पास मत करो।
बोले फिर मैं हंसता हुआ चला आया। बोले हंसे क्यों? बोले इसलिए हंसा कि अगले जन्म में तुम्हारे घर में भी सब भिखमंगा होंगे, तो मैं मजबूरी में आ गया था तुम्हारे द्वार पर। किसी के द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, प्रेम से खिला देना उसको, प्रेम से बोल देना, मेहमान का सम्मान कर देना। और ये भी निवेदन करूंगा, हर रोज किसी के हम मेहमान बनने के लिए भी मत जाना, रोज रोज ससुराल भी मत जाना। एक दिन मेहमान होता है, और 2 दिन मेहमान रहे तो मेहमान रहमान होता है, और फिर हर रोज मेहमान आ जाए तो मेहमान ना मेहमान है ना रहमान है, फिर वो मेहमान बेईमान होता है, बेईमान। दूसरे घर में भार बनते हो, वहाँ भीड़ बचाते हो, टाइम बर्बाद करते हो दूसरे का भी, खाम खाम वहाँ खड़े रहते रोज। किसी दोस्त के घर पे भी रोज मत जाइए, लांछन लग जाएगा, कलंक का दाग लग जाएगा कि इसके घर पे ये क्यों आता है रोज। लोग संदेह करेंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम जैसा बेशर्म आदमी वहां खड़े हो रोज, क्यों खड़े हो, क्या जरूरत है? आपका सम्मान आपके हाथों में है, आपकी चालों में है, आपकी बातों में, आपकी चरित्रों में है। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? हे गुरुदेव, अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा? बिठा लोगे तो क्या होगा? सासू ने कहा तुम मेरे साथ आओ। सासू वापस ले गई उस साधु को। साधु को बड़ी आशा की किरण मिली, ये सासू है, घर की मालिक है, अब वापस लेकर जा रही। बोले आओ। बहू ने कैसे मना कर दिया कि कुछ नहीं मिलेगा, चलो। महात्मा प्रसन्न हो गया कि अब मिलेगा जरूर, लग रहा। महात्मा आया, बैठा रहा द्वार पर। 2-4 कुर्सी पड़ी थी, महात्मा कुर्सी बैठ गए। सासू अंदर गई, 10 मिनट के बाद लौट कर निकली। साधु ने सोचा कुछ लाएगी, कुछ देगी। तो सासू ने क्या कहा, जाओ बाबा, जिंदगी भर तुमको यहां कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। तो साधु ने कहा तो बुलाकर क्यों लाई? मैं तो चला ही गया था। बोले मैं इसलिए बुलाकर लाई कि मेरी बहू ने मना किया था कि कुछ नहीं मिलेगा। बहू कौन होती मना करने वाली? मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, क्योंकि मैं सासू हूं, इसलिए मना करूंगी। तो मैं इसलिए लाई थी कि तुमको मना करने के लिए लाई थी कि मैं मना कर रहा हूं। ये सासू होने का ऐसा अहंकार होता है कि मना भी करूंगी तो मैं ही करूंगी। अरे वही काम बहू ने कर दिया तो क्या बुरा हो गया? सासू होने का अभिमान भी छोड़ दो, कुछ नहीं है अभिमान में। बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करो, निर्माण रहो। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? सिया राम माई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाए। सिया राम माई सब जग जानी। राम कहते हैं मैं ही केवल राम नहीं हूं, पूरे जगत के पुरुष राम हैं, पूरे जगत की नारियां सीता हैं। उनको मेरे समान समझो, मैं उनसे कोई बड़ा नहीं हूं, मैं भी उनके साथ में खड़ा हूं, सबका सेवा